पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत तेजी से एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम और वर्चुअल एक्ट 2026 के नफाज के बाद क्रिप्टो मईशत को बाज़ाब्ता दायरे में लाने की कोशिशें बहुत हद तक वाज़े हो गई हैं। और इस डेवलपमेंट के साथ एक अहम दावा भी सामने आया है कि क्रिप्टो को कानूनी और मुनज़्ज़म करने से पाकिस्तान की रेमिटेंसेज 38 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। हुकूमती सतह पर भी इस सिमत में वाज़ह हिकमत अमली सामने आ रही है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मरहलावार लाइसेंस दिया जाएगा। पहले मरहले में एनओसी के जरिए अकाउंट्स खोलने की इजाजत दी जाएगी और फिर बाद में मुकम्मल ऑपरेशनल लाइसेंस जारी होंगे। यह निज़ाम दरअसल एक रेगुलेटेड इनोवेशन मॉडल है, यानी हुकूमत न सिर्फ क्रिप्टो को कंट्रोल करना चाहती है बल्कि इसे इकॉनमी का हिस्सा भी बनाना चाहती है। इसमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, AML, KYC कवानीन और FATF की मुख्तलिफ शराइत और जवाबित भी शामिल होंगे। इससे गैर कानूनी हुंडी और इन अनकन्वेंशनल चैनल्स की हौसला शिकनी होने की तवक्को है। अब पाकिस्तान पहले ही दुनिया के बड़े क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है और एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 करोड़ कंज्यूमर्स किसी ना किसी शक्ल में क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सारा निज़ाम अब तक अनकन्वेंशनल और किसी रेगुलेशन के बगैर रहा है। अब नई पॉलिसी इसको अनकन्वेंशनल मार्केट को बाज़ाब्ता इकॉनमी में लाने की कोशिश है। अगर ये निज़ाम मौसर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो इसके 3 बड़े असरात फौरी सामने आ सकते हैं। पहला असर ये होगा कि रेमिटेंसेज में इजाफा होगा, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम कॉस्ट और तेज़ रफ्तार मनी ट्रांसफर निज़ाम इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा असर शफाफियत में बेहतरी है, क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए होंगी। और फिर तीसरा असर यह होगा कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, क्योंकि आलमी क्रिप्टो कंपनीज पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगी। इस वक्त तक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक NOC हासिल करने वाली इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बाइनेंस है और हुआवे ग्लोबल शामिल हैं, जहां पाकिस्तानी क्रिप्टो एसेट होल्डर्स के ज़्यादातर डिजिटल एसेट्स मौजूद हैं। अब इसके साथ ही पिछले चंद सालों में देखा यह गया है कि पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से एक बड़ी तादाद में मुल्क में रेमिटेंसेज भेजी, जिससे मुल्क की इकॉनमी को भी एक बड़ा सहारा मिला है। एक्सपोर्ट्स के बाद ये रेमिटेंसेज ज़र मुबादला हासिल करने का दूसरा बड़ा जरिया है। और इसी हवाले से चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस नए कानून और क्रिप्टो को कानूनी शक्ल देने से रेमिटेंसेज 38 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर पहुंच सकती हैं। उनके मुताबिक मौजूदा निज़ाम में रेमिटेंसेज पर 5 से 7% तक ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है, जबकि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से ये कॉस्ट कम होकर तकरीबन 1% रह सकती है। अब इसका मतलब यह है कि सालाना अरबों डॉलर की बचत भी मुमकिन होगी, लेकिन चैलेंजेस इसमें अब भी मौजूद हैं। अगर रेगुलेटरी अमल सुस्त हो या कॉम्प्लिकेटेड रहा तो इनोवेशन रुक सकती है। इसी तरह ज़्यादा सख्त कवानीन छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी साजों के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फ्रेमवर्क पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसका असल जो असर है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार और क्लैरिटी पर डिपेंड करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बिलाल बिन साकिब साहब से। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जफर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कल जो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है तो आगे क्या कुछ होने जा रहा है क्रिप्टो के बारे में, और फिर ये जो अथॉरिटी है इस वक्त ये आपको कितना संजीदा नजर आ रही है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब, बात यह है कि हमारी मीटिंग हुई है कल बिलाल बिन साकिब साहब से, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के होनहार बेटे हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और उनके साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम बहुत ऊपर हुआ है। तो कल परसों हमारी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अदर कैनी साहब से अलग हुई है और बिलाल बिन साकिब साहब से अलग हुई है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आया बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड नज़र आए बिलाल बिन साकिब। वो कि हमारी मीटिंग अर्जेंट पे हमने उनको रिक्वेस्ट की थी और वो पेशावर थे। उन्होंने कहा जी मैं विद इन 1 आवर पहुँच जाऊँगा, और ऐसे हुआ ड्यूरिंग द मीटिंग वो पहुँच गए। और खासे विजनरी आदमी हैं यंग नौजवान, तो हमें उनसे मिल के बहुत खुशी भी हुई और बहुत उम्मीदें भी हमारी उनसे वाबस्ता हुई। पहली बात तो ये है कि अभी इब्तदाई मराइल में है पाकिस्तान बहुत शुरू के ममालिक में है जो इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने उनसे ये कहा कि आप हमको भी इस अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अभी तक तो कानून ये है कि अलग से लाइसेंस लेना है क्रिप्टो का। तो हमने उनसे कहा कि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है,
कस्टमर मौजूद है, डेटाबेस मौजूद है, फुली कंप्लाइंट है, AML, KFC, KYC और अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट बैंक, गुड कंट्रोल्स। तो हमने उनको ये कहा कि भाई आप इस वक्त पाकिस्तान में एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 30 से 25 मिलियन लोग इससे वाबस्ता हैं और 20 से 25 अरब डॉलर का सालाना टर्नओवर है जी। और जफर साहब, ये टोटल हमारी पॉपुलेशन का 10% बनता है, जो बड़ा एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जी देखिए, जिसको कहते हैं ना जेन जी, वो तो इससे मुकम्मल तौर पे इसके साथ मुंसलिक है। और अब जो आपकी जेन जो 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 अल्फा आ रही है, जो नई जनरेशन जो अगले 4-5 साल में 6 साल में पूरी तरह एक्टिव हो चुकी होगी, तो यकसर अब ज़माना चेंज है। पहले जनरेशन गैप होता था, अब मैं समझता हूँ 1 सदी और 2 सदी का गैप है उनका हमारा। तो खासी बड़ी तादाद इसके अंदर है। और बेसिकली जो हमारा आइडिया था और उनका सेम, कि हम चाहते हैं जो रेमिटेंसेस है, इनवर्ड रेमिटेंस, वो बजरिया क्रिप्टो आए, क्योंकि अभी जो आ रही है वो ग्रे मार्केट में जा रही है। वो जो बिक जाती है ना, वो सिस्टम में मौजूद है ना, हमारे पास डाटा है उसका ना। तो हमारे पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर स्टैट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। और जहाँ तक आपने बात की सख्त कवानीन की, ओवर रेगुलेशन की, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी है, और उस बात को जो हमारे वजीर दाखिला साहब है उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे जैसे हमने दवा की मर्ज बढ़ता गया कि पिछले चंद सालों में $100 बिलियन हमारा बाहर चला गया। अगर यही हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सही रखें, दरमियाने रखें, जो हम जैसे बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पाकिस्तानी, और इजीली इनकमिंग और आउटकमिंग यानी कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस इजीली वहाँ से हो जाती है। आप अगर वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान ला सकते हैं। तो क्यों ना हम भी वन वे ना रखें, ट्रैफिक 2 वे रखें। क्योंकि हमारे यहाँ अगर $40 बिलियन आता है तो जाता है बमुश्किल 1.5 बिलियन। तो अगर हम उसको भी रोक लेंगे तो फिर हमारे मुल्क में जब हम किसी को ले जाने नहीं देंगे तो लाएगा कौन। तो अब हम जो फोकस कर रहे हैं, या बिलाल बिन साकिब साहब फोकस कर रहे हैं, या हुकूमत जो फोकस कर रही है, वो ये कह रही है इनवर्ड रेमिटेंस जो हमारी आती है और आने वाला वक्त क्रिप्टो का है तो उसके थ्रू आए। उसके अलावा हमने उनको ये कहा कि अगर इसके थ्रू आएगी तो कोई बड़ी वजह नहीं है कि आपके 40 बिलियन अगले 3-4 साल में 50 से 60 बिलियन पे चले जाएंगे, क्योंकि जितनी रेमिटेंस आती है उतनी ही ग्रे मार्केट से आती है। और ग्रे मार्केट एक्चुअली ऑफिशियल मार्केट को हमारे कवानीन ने ग्रे मार्केट बना दिया है, क्योंकि जो लोग लेके आते हैं उनको ले जाने में बड़ी दिक्कत है वापस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।